प्रदेश की राजनीति में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या अलग अलग जिलों में ये चर्चा चल रही है कि हमारे यहाँ से मंत्री कौन बनेगा। लेकिन नागौर जिले में अलग ही तरह की चर्चा चल रही है। चुनाव के बाद जिस तरीके से डेगाना में बयानबाजी हो रही है वो बड़ी हैरान करने वाली तो है ही, साथ में चिंता वाली बात भी है, क्योंकि डेगाना में दो बड़े परिवारों के बीच जो राजनीतिक अदावत है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि जूते मारने वाली बातें भी अब नेता कहने लगे हैं। ये सिलसिला डेगाना में पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बीच बाद ये चीज़ें बंद हो जाएगी। लेकिन डेगाना की राजनीति में उल्टा हुआ। प्रदेश में हर जगह चुनाव के दौरान नेता बयानबाजी कर रहे थे, कोई इस पर कीचड़ उछाल रहा था तो कोई उस पर कीचड़ उछाल रहा था, लेकिन जैसे ही मतगणना हुई सब शांत हो गए। डेगाना में उल्टा हुआ। 3 दिसंबर को बयानबाजी शुरू हुई और उसका सिलसिला लगातार चल रहा है। अजय किलक ने जीत के तुरंत बाद डेगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता को लेकर रिछपाल मिर्दा ने ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उस भाषण का लबोलुबाब ऐसा ही था। और उसके बाद अजय किलक ने हैरान करने वाली बात कही। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अजय किलक को एक संजीदा नेता के रूप में हम लोग देखते हैं, वो शेरो शायरी करते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें उनके मुंह से कभी सुनी नहीं गई पहले। लेकिन जीत के बाद जो अजय किलक ने भाषण दिया उसमें जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। अजय किलक ने डीएनए जांच की मांग कर डाली, वो भी रिछपाल सिंह मिर्दा के पोते को लेकर। तो ये सीधा सीधा जो राजनीतिक द्वेषता है, जो दो विरोधी पार्टियों के नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये तो होगा ही, लेकिन ये सीधा सीधा परिवार पे चीजें चली गई। अजय किलक का इसमें यह कहना था कि उनके परिवार को पहले टारगेट किया गया भाषणों में, और इसी कारण अजय किलक ने 3 दिसंबर को ये बात कही और भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। लेकिन इसके बाद स्नेह मिलन का कार्यक्रम रिछपाल सिंह मिर्दा ने रखा। यहाँ रिछपाल सिंह मिर्दा ने एक नई बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि मैंने पहले शुरू नहीं किया, मैंने तो जो सच था वही बताया। और उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया अजय किलक को डीएनए जांच को लेकर। तो कम से कम डेगाना की राजनीति इस स्तर तक नहीं जानी चाहिए थी। इस बात को सभी लोग मन में तो समझते हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक अदावत हो सकती है, लेकिन पारिवारिक अदावत इस कदर बढ़ जाएगी, इसे लेकर किसी ने शायद ही ये उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन ये सारे घटनाक्रम शुरू क्यों हुए, इसके पीछे की वजह क्या है? डेगाना की राजनीति में जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है उसके पीछे की सीधी सीधी वजह एक है। डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्दा का चालक जो लापता हुआ था, उससे यह सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में ये मामला पुलिस तक सीमित रहा, पुलिस इसका अनुसंधान कर रही थी। विजयपाल मिर्दा व उसके परिवार के लोग भी लापता चालक को ढूंढ रहे थे। लेकिन इस मामले में जैसे ही अजय किलक इन्वॉल्व हुए तो इस मामले में राजनीति शुरू हो गई। इस मामले को राजनीतिक रंग स्वतः ही मिल गया। अब इस बात को तो कुछ ही लोग जानते हैं कि डेगाना के लापता चालक के पिता अजय सिंह किलक से मिले थे, या अजय सिंह किलक ने लापता चालक के पिता से संपर्क किया था। ये बात तो गिने चुने ही लोग जानते हैं। इसका सच क्या है वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि जिसके परिवार का बेटा लापता होता है वो पिता हर उस दरवाजे पे जाता है जहां उसे मदद की उम्मीद होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए और अजय किलक ने कोई मदद करी है या उन्होंने बयान दिए हैं तो इसे ज़्यादा गलत भी नहीं माना जा सकता। लेकिन गड़बड़े कहाँ शुरू हुई? या तो हो सकता है कि इन दोनों नेताओं ने कुछ कहा नहीं, ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे। जो कार्यकर्ता लोग हैं जो इधर से उधर बातें करते हैं, हो सकता है कि उन लोगों ने गड़बड़ कर दी। लापता चालक के पिता का जो पक्ष है वो बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि वो तो हर जगह जाएंगे क्योंकि उनको अपना बेटा ढूंढना है, और अजय किलक का भी एक फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे और अजय किलक इस मामले में खुलकर सामने भी आए। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन चीज़ें गड़बड़ कहाँ हुई? रिछपाल मिर्दा के परिवार को सीधे तौर पे टारगेट क्यों किया गया और किसने किया?
क्या अजय किलक ने कोई अंदर खाने बात कही थी, या अजय किलक का हवाला देकर कुछ जो बीच के लोग होते हैं, जिन्हें हम मारवाड़ी में खांडिया भाई कहते हैं, जो चुगली करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने रिछपाल मिर्दा और विजयपाल मिर्दा को कोई ऐसी बात जाकर कह दी जो अजय किलक ने कही ही नहीं थी? पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा जरूर हुआ है जिसके कारण से इन दोनों परिवारों के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है वो पारिवारिक लड़ाई में बदल गई। राजनीति में हार जीत होती है, लोग चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। पहले भी इन दोनों परिवारों के बीच आमने सामने ये चुनाव लड़े, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं आई। तो गड़बड़ कहाँ हुई, किससे चूक हुई? फिर चुनाव प्रचार के दौरान ये देखने को मिला कि लापता चालक के पिता मंच पर देखे गए। उनकी अपनी एक पीड़ा थी, उनका बेटा मिल नहीं रहा है, लेकिन गड़बड़े पता नहीं किस स्तर पर शुरू हुई। फिर रिछपाल मिर्दा ने भी मोर्चा खोल दिया, फिर 3 दिसंबर को अजय किलक ने भी मोर्चा खोल दिया, और ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। विजयपाल मिर्दा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तो 5 साल डीएनए रिपोर्ट की जांच में ही निकाल लेंगे, और उन्होंने भी पारिवारिक कमेंट कर दिया अजय किलक के पुत्र को लेकर। तो पता नहीं ये शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका ठीक आइडिया कोई नहीं लगा सकता। अजय किलक ने यह कहा कि रिछपाल सिंह मिर्दा ने मेरे परिवार को लेकर टिप्पणी की, मेरे और मेरे पिता को लेकर, लेकिन रिछपाल मिर्दा का जो भाषण हमने सुना, उनका यह कहना था कि पहले उसने शुरुआत करी, मैंने तो जो सच था वो बताया, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो सबूत है। लेकिन इन चीज़ों की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, ये बात पारिवारिक स्तर तक जानी ही नहीं चाहिए थी। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती है, चुनाव प्रचार के दौरान तक ये चीज़ें होती है, लेकिन बाद में समाप्त हो जाती है। लेकिन डेगना में ऐसा हो नहीं रहा। पता नहीं किसने क्या गड़बड़ करी है, किसने क्या चुगली करी है, क्या झूठ बोला है, क्या सच बोला, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। क्योंकि जो रिछपाल मिर्दा और विजयपाल मिर्दा का जो भाषण है, उसमें भी डबल गेम करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। तो कोई ना कोई तो डुप्लीकेट जरूर है, जिसने या तो ऐसी बात कही जो अंदर हुई थी किसी बंद कमरे में, या फिर ऐसी बात कह दी जो हुई ही नहीं थी। हो सकता है, यह भी संभव है। आजकल जिन्हें हम छोटे नेता समझते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी का खास बनने के लिए किसी हद तक कुछ भी बात चेप कर आ जाते हैं। ये देखते हैं, राजनीति में बड़ा सामान्य है आजकल। अब लेकिन इन दोनों को ही इस मसले को निपटाना होगा, कोई तीसरा तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। अब इसमें 3 किरदार है, रिछपाल मिर्दा का परिवार, अजय किलक का परिवार, फिर लापता चालक का परिवार। तो ये पता नहीं डेगना की राजनीति किस हद तक पहुंच गई है और इसका हल क्या होगा, इसका ठीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता। लेकिन दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को संयम रखना चाहिए ताकि डेगना में शांति बनी रहे। सबसे अहम बात है ये। दूसरा, इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक जिम्मेदारी बनती है नागौर जिला पुलिस की, जो अनुसंधान कर रहे हैं वर्तमान में जो अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डेगना के लापता चालक के मामले में जो जल्द से जल्द या चालान पेश करे या पूरी अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि पुलिस ने ये अनुसंधान कर लिया है, ये बताए कि चालक यहाँ है या हमें नहीं मिला। पहले ही पिता हाईकोर्ट चले गए, बंदी प्रतीक्षण याचिका उन्होंने लगा रखी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। कम से कम पुलिस की जांच में ये स्पष्ट तो हो कि जो लापता चालक है वो है कहाँ। अगर वो चीज या वो मामला साफ हो जाए तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। झगड़े की जड़ वो बात है कि डेगना का लापता चालक कहाँ है। अगर वो चीज स्थिति स्पष्ट हो जाए, या फिर कम से कम ये स्पष्ट हो कि जो लापता चालक का मामला है उसमें पूर्व एमएलए विजयपाल मिर्दा व उनके परिवार की कोई भूमिका है या नहीं है। पुलिस को ये बताना चाहिए कि या तो उनकी भूमिका है या उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगर उनकी कोई भूमिका नहीं है तो पुलिस को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए ताकि उनके परिवार पर इस तरह के सवाल खड़े नहीं हो। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये लापता ड्राइवर से शुरू हुआ, उसमें राजनीति हुई और फिर परिवारों तक कीचड़ उछाले जा रहे हैं। इसका पता नहीं अंत कब होगा, लेकिन ये हद है। राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों ही परिवार बड़े परिवार माने जाते हैं नागौर जिले की राजनीति में। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों परिवार एक दूसरे पर इस तरीके का कीचड़ उछालेंगे, इस तरह की राजनीति डेगना में हो जाएगी। अब इसका अंत क्या होगा
ये तो ठीक ठीक वही लोग जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को संयम रखना ही चाहिए दोनों ही पक्षों के। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि लापता चालक कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, इसमें विजयपाल मिर्धा के परिवार की कोई भूमिका है या नहीं है। और अगर विजयपाल मिर्धा के परिवार की कोई भूमिका नहीं निकलती तो फिर कम से कम जो लोग बयान दे रहे हैं उन्हें शांत हो जाना चाहिए। विजयपाल मिर्धा व उनका परिवार बड़ा ठोक बजा के कई बार कह चुका है कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। राजनीति में बयान बहुत मायने रखते हैं, झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। और मिर्धा परिवार के बारे में हम सब जानते हैं कि मिर्धा परिवार की छवि किस तरीके की रही है। भले ही चालक के लापता होने का मामला बड़ा साफ है कि चालक लापता हुआ है, लेकिन इसमें इस परिवार की भूमिका है या नहीं है, इसे लेकर लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। पुलिस की जांच पूरी हो इसका इंतजार करना चाहिए, या फिर पुलिस को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। पुलिस क्यों चुप्पी साधे हुए, जब दोनों के कार्यकर्ता इस तरीके से पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और अब तो खुले आमने सामने हो गए, झूठ मारने तक की बातें आ गई, तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा झगड़ा होगा तब पुलिस बताएगी क्या कि लापता चालक के मामले में इस परिवार की कोई भूमिका है या नहीं है। अगर नई भूमिका है तो पुलिस को बता देना चाहिए। अनावश्यक इस परिवार पर कीचड़ उछल रहा है और दोनों ही परिवार फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन डेगाना के लोगों को इसमें संयम जरूर बरतना चाहिए। ये बड़ी सामान्य सी बात है। अगर ये नहीं रहा तो फिर डेगाना की राजनीति में पता नहीं वो किस स्तर तक ये चीजें चली जाएगी। दोनों ही जो पक्षों के कार्यकर्ता है वो बड़े सहमे हुए हैं। पहले वो पक्ष अलग तरीके से सोच रहा था, अब विजयपाल मिर्धा का पक्ष जो उनके कार्यकर्ता वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। अब जो राज में आए वो कह रहे हैं आंटा निकाल देंगे, उनके लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो ये चीज़ पता नहीं किस हद तक चली जाएगी। कम से कम पुलिस को इस मामले में अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए ताकि चीज़ें साफ हो जाए।